नमस्ते सभी लोगों को, आपका भाई अभिषेक शाह माइक्रो फाइनेंस एम्प्लॉय ट्रेड यूनियन से। जैसा कि एक और केस हमारे पास आया है, काफी केसेस आते हैं पर हम लोग हर चीजों को सोशल मीडिया पे नहीं रख पाते हैं, बिजी शेड्यूल होने के कारण। पर एक सुनील कुमार का केस बहुत ही बड़ा था, तो आज मुझे सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ा और अपनी ताकत को दिखाना पड़ गया। क्योंकि किसी कंपनियों को लगता है ना कि हम लोग ही सबसे बड़े हैं। आज सोशल मीडिया का इतना बड़ा ताकत है कि अपनी आवाज रखने के लिए हमें कोई प्लेटफॉर्म या किसी चीजों की जरूरत नहीं है। अगर हम कहीं आके अपनी समस्या सुनाएंगे तो लोगों को सुनना पड़ेगा। इसी केस को लेकर एक टाटा कैपिटल का एक केस है, जिसमें सुनील कुमार है, जिनका पूरा एप्लीकेशन हमारे पास आया है और हमारी पूरी टीम ने, हमारे एडवोकेट की टीम ने इनके केस को एक हफ्ते तक पूरा जांच पड़ताल किया और इनके हर एक कागज को समझा। उसके बाद जाके एक लेटर बना, जिसके तहत मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूं इनकी समस्याएं क्या थी। ये टाटा कैपिटल में एज ए फील्ड स्टाफ काम करते थे 4 मार्च 2024 को, जो बोरहा खौठी ब्रांच में थे, जहां उन्होंने 12 महीने तक काम किया। कुछ तकनीकी कारणों के कारण, ये अपने फैमिली में विवाद के कारण ये परेशान थे और ब्रांच मैनेजर को बिना जानकारी दिए हुए पूरी जानकारी दिया चीजों का कि वो एक परेशानी से चल रहे हैं, एक परेशानी को झेल रहे हैं। पारिवारिक मतभेद में उनके घर में कुछ कलेश चल रहा है, जिसके कारण से उन्हें सारी समस्या ब्रांच मैनेजर को बताई थी। उसके बाद लिखित आवेदन भी ब्रांच मैनेजर को दिया था। उसके बाद ब्रांच मैनेजर ने ये सब चीजों का नजरअंदाज किया और उसके बाद सुनील कुमार जी का अनऑथराइज एब्सेंट के कारण टर्मिनेशन इश्यू हो गया, जिसके कारण से इनको जब वो जेल से बाहर आए, वो जेल भी चले गए इस परिस्थितियों में। और जब जेल से बाहर आए तो कंपनियों से बाकायदा 4-5 महीने तक मार्च में गाइडलाइन लिया, अप्रैल में, मई में, जून में हमेशा जाते रहे और कंपनियों ने इनको आज कल परसों कहा कर देंगे, सही कर देंगे, परसों कर देंगे। उसके बाद उन्होंने नहीं किया। पूर्णिया के ब्रांच भी गए और विगत दिनों की जानकारी दी कि आप यूनियन से जुड़िए। माइक्रो फाइनेंस में एक यूनियन बनी है, अभिषेक शाह उनके लीडर्स है और ये हमारे पास आए, 2-3 बार आए हैं। और जब भी आए ये परिस्थितियों से बहुत घिरे थे, इनकी बहुत सारी मानसिक स्थिति खराब थी और ये जेल जाके आने के बाद थोड़ा सा स्ट्रेस में थे और इनका तबियत भी ठीक नहीं था। इस कारण से इन्होंने मुझे पूरी कहानी को बताने में इनको 1 हफ्ता लग गया और हमको भी इनकी केस को समझने में समय लगा। इसके बाद इसके केस को पूरी समझने के बाद आज एक पूरा एप्लीकेशन का पूरा फॉर्मेट बना है, जैसे देख सकते हैं आप। और इसके बाद ये एक सारा कुछ लेके ये लड़का पटना स्थित जोनल ऑफिस पे आकृति मैम से मिला और बातचीत किया, तो उन्होंने टांट टटोल किया और बोला कि मैं टर्मिनेशन आपका नहीं हटाऊंगा, जो करना है कर ले। उसके बाद माइक्रो फाइनेंस एम्प्लॉय ट्रेड यूनियन के यूनियन की पूरी टीम पटना स्थित टाटा कैपिटल के ऑफिस पहुंची और उसके बाद क्या हुआ वो सुनील सर से आप खुद जान सकते हैं उनके मुख से। कैसा आपको यूनियन में आने से मिला बेनिफिट और क्या सहायता किया यूनियन ने आपका? स्टार्ट। नमस्ते सभी लोग को, मेरा नाम सुनील कुमार, मैं टाटा कैपिटल में काम 2024 में किए। उसके बाद हम बहुत बरारा कोठी में हम काम कर रहे थे। ईमानदारी पूर्वक 12 मंथ तक हम काम किए वहाँ। और ऐसा घटना मेरे घर में घटा कि कुछ एकाएक इमरजेंसी कारण हमको घर जाना पड़ा, जिसके कारण हम ब्रांच मैनेजर को लिखित आवेदन दे करके हम घर गए। उस समय विकास कुमार सिंह ब्रांच मैनेजर थे, उसको लिखित आवेदन दे करके हम घर जो आए, फिर एकाएक हम अपना मोबाइल बंद करके, उनको कोई जानकारी नहीं मिला। ठीक, उसके बाद कुछ दिनों के लिए हमको पारिवारिक मैटर इतना बढ़ गया, ज़्यादा हो गया कि कानूनी कार्रवाई के कारण हमको लगभग 2 महीना तक हम जेल में रहे। उसके बाद जेल से आने के बाद हम पूर्णिया आरओ ब्रांच पहुँचे। 1 बार नहीं 2-3 बार हम पहुँचे, तीनों बार की कोई सुनवाई नहीं लिया। जाते थे, बोलता चल ठीक है कर देंगे, लेकिन नहीं किया। उसके बाद हम पहला बार जब आरओ ब्रांच पहुंचे, वहाँ आरएसएम सर थे, उसके बाद चंद किशोर सर थे, उसके राजकुमार सर थे। तीनों सर मिल करके एक केबिन में बुलाया और बातचीत किए। बातचीत करने के बाद हमको बोले कि 3 दिन में जाओ कॉल करेंगे। आरएसएम सर बोले 3 दिन में कॉल करेंगे, लेकिन 3 दिन हुआ, कॉल नहीं किया। उसके बाद फिर दूसरा बार हम चौथा दिन हम पहुँचे, सर क्या हुआ सर, हमको कॉल नहीं किए, नहीं बताए। उसके बाद बोला डायरेक्ट चंदकिशोर सर एचआर हैं, वो बोले कि नहीं तुम्हारा काम नहीं होगा सुनील, अगर करने का रहता तो उसी दिन हम कर देते।
फिर हम चलाएं। उसके बाद फिर तीसरा बार गए, तीसरा बार जाने के बाद फिर हम बोले सर किसी भी तरीका से हमको टर्मिनेशन हटा दीजिए, हम काम करना चाहते हैं दूसरा कंपनी में, आप भले ही नहीं करने दीजिए इस कंपनी में, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरा कंपनी में हम काम करेंगे। वो डायरेक्ट बोले टर्मिनेशन कोई भी सूरत पे अब नहीं हटेगा तो नहीं हटेगा। जब हम पूर्णिया से आए पूरा हरासमेंट हो गए, 2-3 दिन तक हम पूरा हरासमेंट में रहे कि अब क्या होगा, अब मेरे साथ कुछ भी नहीं हो सकता है, नहीं हम कोई कंपनी में काम कर सकते हैं। फिर जाकर के हम यूट्यूब के माध्यम से यूनियन के बारे में हमको पता चला। उसके बाद कोई पार्टनर हमको यूनियन सर का नंबर दिए। उसके बाद हम यूनियन सर से बात करने के बाद हमको सारा कहानी सर को बताएं। उसके बाद यहाँ हम पटना आए, यहाँ लगभग हम 6 से 7 दिन रहे। उसके बाद सारा कुछ हमको क्लियर करके बताएं कि नहीं अब कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं होगा, टेंशन मत लो सुनील, हम तुम्हारे साथ हैं, जहाँ भी दिक्कत पड़ेगा हम तुम्हारे साथ खड़ा रहेंगे। बाकी की चीजें हम नहीं बोल पा रहे हैं कैमरा के सामने, क्योंकि हम कभी नहीं बोले हैं, इसीलिए हम नहीं बोल पा रहे हैं। बाकी सारी बातें अभिषेक सर बताएं। सभी लोगों को नमस्ते। सुनील जी ने अपने बातों में टूटी फूटी बातें बोली हैं। भाई ने कभी कैमरा के सामने बोला नहीं है, और हम लोग तो आदत हो गया है कैमरा के सामने बोलने का, और दिन भर दिन हम लोगों से फेस करते हैं और चीजें देखते रहते हैं। देखिए, एक लड़का इतना लाचार है, जब मेरे पास ये आया था बकायदा 2 महीने तक ये जेल में रहा, वो सब चीजें बता के ब्रांच मैनेजर को। उसके बाद ये जेल से आया तो पूर्णिया भी गया, और वहाँ पे चंद्रशेखर HR हैं और जो भी सीनियर इनके हैं टाटा कैपिटल के पूर्णिया में, उनसे बातचीत की। इनको होप दिया कि 1 बार में कर देंगे, 2 बार में कर देंगे। तीसरी बार इनको बहुत निराशा से बोला गया, और बहुत ही अदब वाले आवाज में उन्होंने बोला कि नहीं कुछ होगा, जो करना है कर लो। ये पूरी तरीके से निराश और टूट गए। और इन्होंने हमारा यूट्यूब पे देखा होगा या वीडियो या किसी भी माध्यम से, अभी तो माइक्रो फाइनेंस में जो भी शोषण हो रहा है उसी के खिलाफ मैंने ये यूनियन बनाई है। जिनके पास लीगल चीजें नहीं पहुंच सकती हैं, उनको पता नहीं है आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, जिसके वजह से वो गलत रास्ता ढूंढ लेते हैं। जैसे सुनील कुमार ने भी एक गलत रास्ता ढूंढा था मौत का, जो कि बहुत ही दर्दनाक है। इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की। इनकी पत्नी से मुझे बात हुआ, बहुत ही हमको दुख हुआ और निराश हुआ। उस समय हमको खुशी हुआ कि मैंने एक ऐसा यूनियन बनाया है जिससे जिंदगी बच रही है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सुनील एक बहुत अच्छा लड़का है, जिसकी फाइनेंशियल स्थिति इतनी खराब थी कि जब ये हमारे पास आया था बकायदा बहुत ही खराब स्थिति में था, और ये बोल रहा था भैया मैं हर जगह अपने गार्जियन, अपने लोगों, अपने गाँव के मुखिया, बड़े लोगों से मैंने बात किया और बोला कृपया मेरी मदद की जाए और मेरे कंपनी से मेरा रिलीविंग लेटर दिलवा दें, चाहे कहीं मैं नौकरी कर सकूं। पर टाटा कैपिटल की मैनेजमेंट की टीम और HR की टीम बहुत ही बदतमीज। आज उसी केस के तहत सुनील को मैंने सोचा कि न्याय मिलना चाहिए, और इनका एक लेटर हम लोगों ने बनाया और बाकायदा पटना स्थित इनको भेजा। इनसे बातचीत हुआ और उनके बाद भी यही बोला गया जो पूर्णिया में बोला गया था, वो पटना में भी बोला गया। आकृति मैडम HR है, जो HR हेड है शायद, जो नौकरी में रह के अपने आप को एक बहुत बड़ा क्या समझ रही हैं। और HR का मतलब होता है एम्प्लॉय के बारे में सोचना, जो नहीं सोच रही है। यही सबसे बड़ा निराशा का विषय है आज माइक्रो फाइनेंस में। कोई भी HR एम्प्लॉय के बारे में नहीं सोच रहा है। अगर आज HR एम्प्लॉय के बारे में सोचने लगे तो कल से चीजें बंद हो जाएं और टर्मिनेशन या गलत चीजें एक्टिविटी ना हो। सब बिजनेस के हाथों की कठपुतली बन गए। इसी को देखते के तहत ये गए, बातचीत हुआ, फिर नहीं हुआ तो इन्होंने हमें कॉल किया और हम इनके साथ इनके ऑफिस गए, हमारी पूरी टीम गई, बातचीत हुआ, पर उनकी कोई भी HR की टीम, कोई भी लोग मिलने को तैयार नहीं हुए। और उसके पश्चात मुझे थाना बुलाना पड़ गया। मैंने 112 से थाना बुलाया और वहां की कोई टीम ना बात करके एक मुंबई से कॉल आया किसी योगेंद्र कुमार का, और उन्होंने बात किया। जैसा कि उन्होंने बातचीत किया और हम लोगों ने बातचीत करके इस चीजों को फिर बात हुआ कि मैं मंडे तक आप हमको मेल कीजिए और हम आपकी मदद करेंगे, और जो भी सुनील के साथ हुआ है उसमें आपका जो भी टर्मिनेशन है उस पर कोई भी विचार विमर्श करेंगे। और सुनील जी ने हमारे साथ पूरा, हम सुनील जी के साथ खड़े रहे। और सुनील के साथ ऐसा नहीं, किसी के साथ भी हो रहा है, आप यूनियन से जुड़िए, आपकी पूरी मदद करेंगे। और कोई भी तरह का शोषण होता है, कम से कम आप हमारे साथ आइए, हम आपकी पूरी न्याय व्यवस्था के साथ खड़े रहेंगे और आपको अधिकार है, न्याय है,
दिलाएंगे और उचित परामर्श से आपको जीत दिलाएंगे। इसके साथ धन्यवाद। और इसी बातों को मैं इसके मुंह से भी सुनाता हूँ। आप सोचेगा अभिषेक भैया इसे बोले जा रहे हैं, साथ सिखाओ का दिए होंगे, तो मैं सुनील के मुंह से सुना कि यूनियन ने इनकी मदद की। और लोगों को आप क्या बोलिएगा, यूनियन अच्छा है कि खराब, इस पे आपकी क्या राय है? सुनील जी बताइए। यहाँ आए तो हम आरओ ब्रांच गए, तो आरओ ब्रांच में मेरी सारी बातों को हमें ही गलत ठहरा के हमको वहाँ से भगाने की कोशिश किया। फिर हम वहाँ आरओ ब्रांच में रुके, अभिषेक सर को कॉल किए तो बोले रुको तुम वहीं, हम आएंगे। तो अभिषेक सर वहाँ गए। आने के बाद जब अभिषेक सर वहाँ पहुँचे आरओ ब्रांच, तो वहाँ डर के मारे कोई भी नहीं निकला। तो लास्ट में हम लोग पुलिस को फ़ोन किए, 112 को कॉल करके वहाँ बुलाए। उसके बाद वो लोग सीनियर लोग से बात हुआ, बात होने के बाद तब जा करके वहाँ है जो हेड ब्रांच है मुंबई, वहाँ से हमको कॉल किया, ठीक है तुम्हारा काम हम कर देंगे, लेकिन ये सब बातें मत करो। तो यूनियन ने आपकी सहायता की। हाँ। और यूनियन से आप लोगों को, और भी जो लोग कैमरा के पीछे हैं और जो शोषित हैं, टर्मिनेटेड हैं, वो लोग हमारे पास नहीं आते हैं, तो क्या उनको आना चाहिए या यूनियन से जुड़ने से फायदा होगा कि नहीं? नहीं, यूनियन से जुड़ने से बहुत फायदा है। जहाँ भी तकलीफ मिलता है, दिक्कत हो रहा है, तो वो अभिषेक सर सॉल्व कर रहे हैं। आज अगर यूनियन से हम नहीं जुड़े रहते तो मेरा काम नहीं हो पाता। तो हो सकता है अगर यूनियन नहीं रहता तो हम भी आज कैमरा के आगे नहीं बोल पाते। यूनियन हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी है, हर काम में सपोर्ट करते हैं। इसलिए आप लोग से निवेदन है कि यूनियन से जुड़ें और यूनियन का साथ दें, सपोर्ट करें। चलिए, जैसा कि आप लोगों को नमस्ते, हमारे सभी दर्शकों को, हमारे से यूनियन से जुड़े हुए सारे एम्प्लॉयज को, जो माइक्रो फाइनेंस एम्प्लॉयज हैं, आप सभी लोगों से मैं आखिरी तक यही निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग यूनियन में जुड़े रहिए, संगठित रहिए और ताकत से रहिए। कल को दूसरा सुनील आप ना बने, उसके लिए यूनियन आपकी मजबूती से, आपके समाज में एक यूनियन बनाया है, उसके साथ खड़े होइए। सभी दर्शकों को धन्यवाद।